एवं विष्णुपाद परमहंस परिवजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद्वचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णवविंद कीज भगवद गीता यथारूप कीज हिताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 परमेश्वर का ऐश्वर्य श्लोक संख्या 2। न मैं विदुः शूरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वस्सः न मे विदुः शूरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां स सर्वसः न मे विदुः शूरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां स सर्वसः न मे विदुः शूरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां स सर्वसः न मे विदुः शूरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां माता शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य शिलाएसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा। न कभी नहीं मैं मेरे विदुः जानते हैं शूरगणः देवतागण प्रभावम प्रभाव या ऐश्वर्य को न कभी नहीं महर्षयः बड़े बड़े ऋषिगण अहम मैं हूँ आदि आदि ही निश्चय ही देवानाम देवताओं का महर्षीणाम महर्षियों का च भी सर्वसः सभी तरह से। अनुवाद न तो देवतागण मेरे प्रभाव या ऐश्वर्य को जानते हैं और न ही महर्षिगण जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवता और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। तात्पर्य सेकंड पैराग्राफ। यहाँ पर भगवान कृष्ण अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि यदि कोई परम सत्य को जानना चाहता है तो मैं लो भगवान के रूप में यहाँ हूँ, मैं परम भगवान हूँ। मनुष्य को चाहिए कि इसे समझे। यद्यपि अचिंत्य भगवान को साक्षात रूप से कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं जान सकता, तो भी वे विद्यमान रहते हैं। वास्तव में हम सच्चिदानंद रूप कृष्ण को तभी समझ सकते हैं जब भगवद गीता श्रीमद् भागवतम के उनके वचनों को पढ़ें जो श्री भगवान की अपरा शक्ति में है। उन्हें ईश्वर की अनुभूति किसी शासन करने वाली शक्ति या निर्विशेष रूप ब्रह्म में होती है, किंतु भगवान को जानने के लिए दिव्य स्थिति में होना आवश्यक है।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशस्थानी रे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारा विषय चल रहा है देवता और भगवान में अंतर। पिछले सत्र में हम भगवान कृष्ण की महिमा इस श्लोक के माध्यम से समझे और फिर देवता और भगवान में अंतर समझे। पहला, देवता अनेक है और भगवान क्या है? एक है। फिर देवता भगवान के क्या है? अंश हैं और भगवान क्या है? परिपूर्ण है, वो किसी के अंश नहीं है। फिर हम समझे कि देवता एक शरणागत सेवक है जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं और भगवान कृष्ण परम स्वामी है। फिर देवता जो है वो हमेशा भगवान को पूजते हैं, ब्रह्मा शिव इत्यादि, इंद्र चंद्र वरुण यमराज इत्यादि। और भगवान जो कृष्ण है वो परम पूजनीय है, उसकी कथा हमने सुनी। देवताओं का सर्जन किसने किया है? अप्रत्यक्ष रूप से भगवान कृष्ण ने किया। अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष तो ये कश्यप मुनि और माता अदिति के पुत्र हैं ज़्यादातर। और भगवान कृष्ण है भौतिक सर्जन से क्या है? परे हैं। और फिर हम समझे थे कि देवता है ये भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं, जबकि भगवान जो है वो प्रकृति के 3 गुणों से क्या है? परे हैं। ये भी हम समझे अलग अलग। लास्ट में समझे थे कि देवता किसी भी प्रकार का वर देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए और अपने आश्रित जीवों को वरदान देने के लिए भगवान के ऊपर क्या है? निर्भर है। और वे लोग देवता है भगवान की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं, विरुद्ध नहीं जा सकते। लेकिन भगवान कृष्ण है परम स्वतंत्र है, ये हमने चर्चा किया। आज हम चर्चा करेंगे देवता भगवान कृष्ण की माया से मोहित होते हैं, लेकिन भगवान कभी भी देवताओं की माया से क्या नहीं होते हैं? मोहित नहीं होते हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम का प्रथम श्लोक है, मोयंती यत सूरयः। सूर में देवता और सूरयः मतलब बहुवचन, सभी देवता आगे। कितने देवता आगे? सभी देवता। ये श्रीमद् भागवतम का प्रथम श्लोक है जिसमें व्यासदेव मंगलाचरण करते हैं और उस श्लोक के अंदर भगवान की गौण डेफिनेशन है। भगवान की प्रधान डेफिनेशन क्या है, किसी को पता है? भगवद गीता बेसिक कोर्स में समझे थे भगवान की प्रधान डेफिनेशन, परिभाषा। जिसके पास क्या होता है? 6 ऐश्वर्य, वो भगवान की प्रधान परिभाषा है। लेकिन सेकेंडरी परिभाषा भागवतम के प्रथम श्लोक में दी है, जिसमें एक लाइन, एक शब्द है, मुयंती यत सूरयः, जिनकी माया से बड़े बड़े देवता भी क्या होते हैं? मोहित हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेव। ऐसे वासुदेव को मैं क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। तो शिव जी की कथा हमने सुनी ऑलरेडी। शिव जी कैसे मोहित हुए थे, मैं प्रधान देवताओं के बारे में बता रहा हूँ, बाकी तो सब ऐसे ही अंदर आ जाएंगे। वो हमने शिव कथा में, शिव जी के उसमें समझे। ये कौन है, किसी को पता है? ये कौन है? क्या सीन है? ये भागवतम का सीन है। कोई बताएगा कौन सा सीन है? जिसमें भागवतम पढ़ा है वही बता सकता है। कौन है ये? ये क्या है? ऐरावत है। तो ऐरावत का ड्राइवर कौन है? इंद्र है। तो ये कौन है? ये कौन है? हाँ, तो देवराज इंद्र कैसे मोहित होते हैं मैं संक्षिप्त में कथा बताऊंगा। डिटेल में कथा हम लोग सुनेंगे अन्नकूट के दिन। अन्नकूट मीन्स गुजरात में बेस्तो वर्ष। हाँ, तो ये जो कथा है इसका बैकग्राउंड है, क्यों हम लोग अन्नकूट का उत्सव मनाते हैं इत्यादि। तो भगवान कृष्ण को अवतार लेने से पहले व्रज के अंदर, मतलब ये देवता कैसे भगवान के माया से मोहित होते हैं उसकी मैं कथा बता रहा हूँ। तो व्रज के अंदर भगवान कृष्ण अवतार लेने से पहले सभी लोग ये जो दिवाली थी उसके दिन के आसपास
जब वो अनाज पकता है तो देवराज इंद्र बारिश गिराने के इष्ट देव है, और बारिश गिरने से क्या पकता है? अन्न। तो ये जो कृतज्ञता का भाव है वो किसान लोग क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। तो उनके उपहार में वो देवराज इंद्र का यज्ञ कर रहे थे। भगवान कृष्ण ने उस यज्ञ को बंद करा दिया। बहुत लंबा डायलॉग है उसमें, 3 अध्याय में कथा है। बंद कर दिया और गोवर्धन की पूजा स्टार्ट कराई। किसकी पूजा स्टार्ट कराई? गोवर्धन की। तो देवराज इंद्र को पता लगा कि मेरा यज्ञ बंद हो गया है और एक कृष्ण का नाम का बालक है और उसने सब व्रजवासियों को भड़का दिया है और मेरी पूजा बंद के गोवर्धन पूजा शुरू की। तो देवराज इंद्र ने सांवर्तक बादल भेजे। कैसे बादल भेजे? सांवर्तक बादल, वो स्पेशल आते हैं। वो सांवर्तक बादल का एक नमूना आया था थोड़ा समय पहले केदारनाथ में। खाली एक बादल आया था छोटा सा। कहाँ आया था? पूरा साफ कर दिया केदारनाथ। मंदिर के सिवाय कुछ नहीं रहा। ऐसे क्यों आया था वो बादल? क्योंकि वहाँ केदारनाथ जाते हैं, यहाँ ऑमलेट मिलेगी, यहाँ मच्छी मिलेगी, यहाँ शराब मिलेगा। शिवजी ने बोला यार यहाँ आकर ये धंधा करना है। शिवजी ने फूंक मारी, सब कचरा साफ कर दिया, जाओ नीचे वापस। और पेपर में आया था, बोला 50 साल पहले मंदिर की ये स्थिति थी। कितने साल पहले? और आज शिवजी ने वही 50 साल का कचरा साफ कर दिया। अरे लोग तीर्थ में जाते हैं, वहाँ पर अंडा मछली खाते हैं यार, वहाँ तो छोड़ो यार। अपवित्र कर देते हैं तीर्थ यात्रा को। जो भी है, तो वो संवर्तक बादल का एक नमूना था छोटा सा। वो संवर्तक बादल प्रलय के समय आते हैं। किसके समय आते हैं? और बहुत भारी वर्षा किया। सभी व्रजवासियों ने कृष्ण का आश्रय लिया और कृष्ण भगवान ने गोवर्धन उठा लिया और सभी व्रजवासियों को उसमें समा दिया। किसमें? गोवर्धन पर। भगवान के दिव्य हाथ का स्पर्श करने थे। अचिंत्य शक्ति को धारण करता है गोवर्धन। और 7 दिन तक सांवर्तक बादल बारिश गिराया। कितने दिन तक? तो उनके पास भी पानी तो खाली हो गया ना। क्या हो गया? कितना बारिश गिरेगा? हम देखते हैं ना, बारिश गिरते बादल हल्के होता है, फिर क्या करते वो बादल? चलते रहते हैं, मालूम है? क्योंकि वो बारिश गिराकर हल्के हो जाते हैं, तो बारिश नहीं रहती है। तो ये लोग देवराज इंद्र के पास गए, बोले पानी खाली हो गया लेकिन व्रज नहीं डूबा। व्रज में सेंस में व्रजवासी मरे नहीं। तो क्यों? बोले कृष्ण नाम का बालक है और उससे वो उठाया पर्वत और सब नीचे डांस चल रहा है। कोई मृदंग लेकर आया, कोई करता लेकर आया, कीर्तन चल रहा है और सब डांस कर रहे हैं। मतलब बड़ी प्रसन्न मुद्रा में है। देवराज इंद्र को आश्चर्य हुआ है। प्रलय के समय तो अच्छे अच्छे लोग रोते हैं और ये लोग फेस्टिवल कर रहे हैं। देवराज इंद्र नीचे आया देखने के लिए, वास्तव में डांस चल रहा था। तो आचार्य उनका ये नेत्र उत्सव है। कौन सा उत्सव है? विशेष गोपियों के लिए नेत्र उत्सव। नेत्र मीन्स आँख का उत्सव है। वो भगवान कृष्ण को देख नहीं पा रही थी। 7 दिन एक टक से देखा। इस तरह से बहुत लंबी कथा है, फिर कहीं। तो फिर देवराज इंद्र को एहसास हो गया कि यार ये तो भगवान है। थोड़े दिन पहले ही मैं गया था प्रार्थना करने के लिए और यही कृष्ण है, अब तो गलती हो गई। तो वो ब्रह्मा जी के पास गए कि प्रभु बहुत बड़ी गलती हो गई है कुछ करिए। तो भगवान ने कहा सूरभी गाय को ले जाओ। किसको ले जाओ? भगवान गाय देख के क्या हो जाएंगे? प्रसन्न हो जाएंगे। वैसे भगवान तो दयालु ही है। अभी हम लोग जय कुंद पर चर्चा कर रहे थे, भगवान कितना दयालु है। अब कोई नौकर है, हमारा नौकर हमारे सामने पंगा लेता है तो हम उसको छोड़ेंगे? माफ करेंगे? नौकरी से निकाल देंगे ना? भगवान ने देवराज इंद्र को नौकरी से नहीं निकाला। इज ए सर्वेंट। कृष्ण का नौकर है। क्या है? सिंपली सर्वेंट। ऐसे एक सर्वेंट नहीं है, करोड़ों करोड़ों इंद्र उनके सर्वेंट है कृष्ण के। ये कृष्ण की महिमा है। हाथ जोड़ के बैठा है। तो वो सूरभी गाय लेके आया और आकाश गंगा का पानी लेके आया। भगवान कृष्ण का अभिषेक किया और उनको कहा प्रभु आपका नाम गोविंद है, अब आप ही देवराज इंद्र के सिंहासन में बैठने योग्य। मैं निकम्मा हूँ इंद्र और मेरी घमंड की शक्तियों से घमंड आकर मैं आपके सामने पंगा ले गया। आपकी कृपा से मैं बारिश गिराता हूँ और वो भी उसका उपयोग आपके ऊपर किया। इस तरह से भगवान कृष्ण की लंबी स्तुति की। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में वर्णन है। और भगवान ने कहा आपके अंदर मैंने अभिमान का बीज देखा, उसका नाश करने के लिए ही मैंने ये लीला किया है। अब आप वापस जाइए, याद रखिए आप सेवक हैं। क्षमा कर दिया भगवान ने। क्या कर दिया? और दूसरा, कोई व्यक्ति हमारे प्रियजनों को परेशान करता है ना, उसको तो हम क्षमा नहीं करेंगे।
और वृजवासी सब कृष्ण के क्या है, प्रियजन है। और देवराज इंद्र ने उनको त्रास दिया था, वो भगवान सहन करने के समर्थ नहीं थे, फिर भी क्षमा कर दिया। तो देवराज इंद्र मोहित हो गया भगवान की दिव्य स्थिति से। ये क्या सीन है, ये कौन है? कृष्ण के साथ गोपाल है। क्या हो रहा है यहाँ पर? अब मैं बता रहा हूँ ब्रह्मा जी कैसे मोहित हुए। मुह्यंती यत सूर्य है, शिव जी का बता दिया, बड़े देवता ब्रह्मा जी बाकी रहे, इंद्र का बता दिया, ब्रह्मा जी कैसे मोहित हुए, कथा है। क्या चल रहा है ये? भगवान भोजन लीला कर रहे हैं। क्या लीला कर रहे हैं? रोज पिकनिक करते हैं, हजारों गोप बालक होते हैं और हजारों आइटम घर से आती है, और सब लोग अपनी आइटम में से एक एक चीज़ क्या देता है कृष्ण को। मेरा पकौड़ा खा, मेरी सोन पापड़ी खा, मेरा समोसा खा, मेरे खमण खा, मेरा ढोकला खा, ऐसे। और सब देखिए ना, सबका बॉडी लैंग्वेज के साथ देखिए, वो बस यही भक्ति है। भगवान ऐसे मत बनाओ, प्रसाद मत बनाओ, अच्छा सा बनाओ, पहले मेरे को खिलाओ फिर खुद खाओ। हाँ, भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए। और ये एक्टिविटी वहाँ भी होती है। सब ये देखो, सब बच्चों का हाथ देखिए आप, किसकी ओर है? कृष्ण की ओर है। कृष्ण एक एक लेते हैं। अब उस दिन क्या हुआ कि एक गोप बालक बेचारा खट्टा सांस लाया था, सांस बटर मिल्क, और वो भी खट्टा था। तो उसका बड़ा अजीब लगा कि यार कृष्ण के लिए सब लोग अच्छी अच्छी आइटम लेके आए और मैं सांस लेके आया हूँ, वो भी खट्टी है। बड़ा दिल डूब रहा था उसका ऐसे कि यार कृष्ण को कैसे दूँ। उससे बिना कृष्ण को दिए वो सांस क्या किया, पिया। ऐसे मुंह भरते ना, कृष्ण को पता, अच्छा तुमने मेरे को सांस नहीं दिया, बिना मेरे को उसके मुंह से खींच लिया। क्या किया? ये सीन किसने देखा? ब्रह्मा जी ने देखा। अब चकेड़ा घूम गया ब्रह्मा जी का, अरे यार ये कैसा भगवान है यार, भगवान तो आत्मा राम है, भगवान क्या है? खट्टी चास में क्या रखा है? ठीक है, कोई अच्छी आइटम है, सोचे खट्टी चास में क्या रखा है। और ब्रह्मा जी बोले यार ऐसा तो नहीं है ना कि कृष्ण के नाम पर दूसरा कोई अवतार हो गया है, मतलब कोई डुप्लीकेट अवतार आ गया, कलयुग को नजदीक है, भरोसा नहीं है, अपने आप को कृष्ण बोल रहा है और ऐसे कुछ कर रहा है, गड़बड़। इसको टेस्टिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो ये ब्रह्मा जी आ गए। ऊपर देखा हंस है, ध्यान से देखें, हंस 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 पर ब्रह्मा जी आए। और ब्रह्मा जी ने क्या किया, वो बछड़े थे, उस बछड़ों को सबको उठा के ले गए और गुफा के अंदर डाल दिया। किसके अंदर डाल दिया? गुफा के अंदर। फिर किसी गोपाल की नजर पड़ी, यार कृष्ण बछड़े नहीं है। भगवान बोले आप खाने का आनंद लो, मैं ढूंढ के आता हूं। भगवान ने गोप बालकों के खाने का आनंद को भंग होने नहीं दिया। भगवान गए उधर ढूंढने, वापस आए तो क्या गायब? अपने गोप मंडली पूरी गायब, मित्र सखा सब गायब। अब भगवान ने ध्यान लगाया, ओ अरे यार बच्चे की बुद्धि खराब हो गई है। किसकी बुद्धि खराब हो गई? ये ब्रह्मा जी भगवान के बच्चे के समान है ना, बच्चे की बुद्धि बिगड़ गई है, हैं? तो ब्रह्मा जी आए, सब गोप बालकों को लेके चले गए उन्होंने ऐसे। ओके, फिर क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने गुफा में डाल दिया और चले गए ब्रह्म लोग, और सोच रहे हैं ये बच्चा क्या करता है। ऊपर जाके उन्होंने कि मेरा झूम किया तो देखा, हाँ क्या सीन देखा वहाँ पर? यही सीन देखा, भगवान खा रहे हैं यहाँ पर, देखो क्या कर रहे हैं, सेम गोप बालक एज इट इज, सेम आइटम। जिसकी थाली में सोन पापड़ी थी उसकी थाली में सोन पापड़ी है, जिसकी थाली में रसगुल्ला था उसके थाली में रसगुल्ला ही है। सेम ड्रेसिंग, डिट्टो कॉपी। अब ब्रह्मा जी तो विचलित हो गए और बोले ऐसा लग रहा है या कृष्ण कोई मायावी लड़का है और मेरी गुफा में से लड़कों को लिया है। तो ब्रह्मा जी गुफा में गए तो वहाँ सब सो रहे। कौन सो रहे? गोप बालक, गोप बछड़े सब सो रहे, और यहाँ पर बछड़े भी है, गोप बालक भी है। फिर ब्रह्मा जी समझ गए, बाप रे बाप गलती हो गई। क्या हो गई? फिर ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान कृष्ण ने पहले अपने आप का विस्तार किया चतुर्भुज विष्णु में, और फिर विष्णु से ट्रांसफर हो गए किसमें? गोप बालक और बछड़ों में। जितनी संख्या थी एज इट इज। भगवान घबराए नहीं, अरे अरे मेरे बछड़े कहाँ गए, अरे गोप बालक क्या गए, उनके माँ बाप को मैं क्या जवाब दूंगा, ऐसे घबराए नहीं, पूरा विस्तार कर दिया। फिर ब्रह्मा जी वापस आए, बोला प्रभु, लंबी स्तुति किया ब्रह्मा जी, लंबी कथा है, मैं एक थीम में रूप में बता रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने क्या, प्रभु मैंने मेरी माया का जाल बिछाया आपको फंसाने के लिए, लेकिन मैं आपके जाल में फंस गया। भगवान घबराए नहीं, विचलित नहीं हुए। कौन विचलित हुए? ब्रह्मा जी।
तो क्या उनके यहाँ क्या लिखा, मूयंती यत सूर्य, जिनकी माया से देवता भी क्या हो जाते हैं, बड़े बड़े देवता। अब देवराज इंद्र को देखिए, वो तो बहुत ज़्यादा ही मोहित होते हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में वर्णन है, भगवान नरकासुर को मारकर कहाँ गए, स्वर्ग गए। तो ये गोवर्धन लीला और नरकासुर का डिस्टेंस मेरे ख्याल से कितना होगा, 6-8 महीना, 12 महीना, 1 साल होगा, मतलब यहाँ का नहीं, स्वर्ग का इतना डिस्टेंस होगा। देवराज इंद्र के लिए 1 साल हुआ होगा शायद, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी 2-3 साल। भगवान गए और अपनी पत्नी सत्यभामा को साथ में लेके गए। किसको साथ में लेके गए, और माता अदिति के कुंडल दिए सत्यभामा ने, और उसके बाद माता अदिति ने कहा चल मैं तेरे को स्वर्ग का भ्रमण कराती हूँ, कैसा है स्वर्ग। तो स्वर्ग देखेंगे, रिटर्न में आया तो पारिजात बहुत बड़ा सुंदर था। क्या सुंदर था, भगवान कृष्ण का प्रभु ये पारिजात ले लो, और भगवान ने ऐसे हाथ डाला और गरुड़ पर रखने जा रहे हैं। देवराज इंद्र आया, तेरे बाप का है क्या, मतलब उनका मूल शब्द का प्रयोग वो नहीं किया, लेकिन हम राजा हैं यहाँ के, हमारी अनुमति के बिना ले जा रहे हैं। भगवान बोले यार तुम कैसा व्यक्ति यार, 1-2 साल पे तो स्तुति किया, आप स्वामी हैं, आप गोविंद हैं, आप ही स्वर्ग के राजा बनने, आप ही भगवान हैं, आपकी कृपा से मैं कड़ 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 बिजलियाँ काटता हूँ, ये सब शक्ति आपकी है। अब तुम मेरे को बोला है, किसकी परमिशन लिया। भागवत में लिखा है युद्ध हुआ, किसके साथ, देवराज इंद्र के साथ। भगवान ने फाइट किया, उसको पराजित करके पारिजात लेके आ गए। ये देवताओं की स्थिति है। यहां सब कुछ गया, फिर भी मोहित हो गया कि यार कृष्ण भगवान है, सब भूमि गोपाल की, इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ है वो कृष्ण के मालिक है। भगवत गीता भगवान का अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्वम प्रवर्ते इति मतवा भजन्ते बुधा भाव समन्विता, आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। इस जगत में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी उत्पत्ति कृष्ण ने न की हो। एक सुई की नोक जगह भी कोई नोक जितनी कोई आइटम नहीं है जिसका सर्जन कृष्ण ने न किया हो, सब चीज़ कृष्ण की है। तो ऐसे माया से मोहित होते रहते हैं समय समय पर। और भगवान देवताओं को भौतिक जगत का संचालन करने के लिए भौतिक जगत का संचालन करने के लिए देवता भगवान से शक्ति प्राप्त करते हैं, और भगवान उसको शक्ति देते हैं इधर। तो एक उदाहरण दूंगा मैं, गणेश जी का कार्य क्या है, गणेश जी का क्या कार्य है इस दुनिया में, बताए किसी को। गणेश जी का क्या कार्य है, हर डेमीगॉड का कार्य होता है ना, शिव जी का संहार करना, देवराज इंद्र को बारिश गिराना, वरुण को जल लोक का नियमन करना। गणेश जी का क्या कार्य है, विघ्न दूर करना। लेकिन गणेश चतुर्थी पे देखते हैं तो गणेश जी को खुद को विघ्न आ जाता है। लोग उनको उठा के कीचड़ में डाल देते हैं, ये विघ्न है ना गणेश जी के लिए। तो विघ्न दूर करने की शक्ति कहाँ से आती है गणेश जी के अंदर, तो ये ब्रह्मा जी कहते हैं यत् पाद पल्लव युगम विधिनाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समये सगणाधिराज विघ्नान विहंतुम अमरस्य जगत्त्रयस्य गोविंदवादि पुरुषम तमहं भजामि। तीनों लोगों के समस्त विघ्नों का विनाश करने हेतु शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से जिनके चरण कमलों को श्री गणेश जी अपने मस्तक के दोनों कुंभों पर धारण करते हैं, उन आदि पुरुष गोविंद का मैं क्या करता हूँ, भजन करता हूँ। 5.40। तो गणेश जी के अंदर विघ्न दूर करने का जो पावर है वो कृष्ण से आता है। और वो कैसे लेते हैं, अपने दोनों कुंभ है, मतलब वो मुकुट के ऊपर की डिजाइन को कुंभ कहते हैं, उनके ऊपर भगवान के चरण कमल रखा है, और वो भगवान के चरण कमलों से रेंस मतलब चेतना के दृष्टिकोण से रखा है। ऐसा नहीं को पहला पगर खा मुगी दीदा ये कर ऐसा नहीं है। वो भगवान कर्ण का चरण कमल अपने ऊपर धारण करते हैं, और वहाँ से उनको शक्ति मिलती है, और उस शक्ति से वो तीनों लोगों का क्या करते हैं, विनाश। ये श्लोक कौन बोले, ब्रह्मा जी बोले हैं। और ऐसा ही एक श्लोक सूर्यदेव के बारे में ब्रह्म संहिता में, यक्षुरेश सविता सकल ग्राणाम राजा समस्त सुरमूर्ति रसेश तेजा यस्य संव्रत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। सूर्य भगवान के आंख रूप है, और भगवान कृष्ण की इच्छा से ये क्या करता है, काल चक्र पर सवार होकर क्या करता है, भ्रमण करता है। तो सूर्य की शक्ति का स्रोत कृष्ण है। ऐसे जितने भी डेमीगॉड है उनके अंदर जो जो कार्य करने की शक्ति है
वो शक्ति कृष्ण से आती है, वो शास्त्रों में स्पष्ट है। और भगवान भौतिक जगत का संचालन करने के लिए देवताओं क्या विविध शक्ति देते हैं। सूर्य को प्रकाश की शक्ति देते हैं, हवा को हवा फैलाने की शक्ति देते हैं, इस तरह से वित्तीय शक्ति देते हैं। वे भौतिक शरीर धारण करते हैं और जन्म मृत्यु के अधीन। संपूर्ण आध्यात्मिक दिव्य शरीर जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं। देवताओं का जन्म होता है और देवताओं की क्या होती है? मृत्यु। हमारे जन्म में, हमारी मृत्यु में, देवताओं के जन्म में, देवता मृत्यु में अंतर है, लेकिन मरना तो उनको पड़ता है। आगे बताऊंगा मैं कितना आयुष्य देवताओं का, कितना छोटा जीवन है, बहुत छोटा जीवन है। बहुत छोटा मीन्स बहुत छोटा, आगे बताऊंगा आपके। जन्म तो देवताओं का जन्म विदिन दी सेकंड में हो जाता है। गर्भवास का कष्ट नहीं भुगतना पड़ता है डेमीगॉड को, याद रखिए। गर्भदान हुआ 5 सेकंड में जन्म। ऋषियों का ऐसा ही होता है, जो ऋषियों के पुत्र होते हैं वो विदिन दी सेकंड में जन्म ले लेते हैं। कई सारा एग्जाम्पल्स है, महाभारत में है, रामायण में है। 4 या 5 तरीके से पुत्र उत्पन्न होते हैं मनुष्य समाज में। गर्भदान से, वचन से, दृष्टि से, खाली स्पर्श से, और एक था संकल्प से। संकल्प से पुत्र उत्पन्न होता है। संकल्प से पुत्र कितने उत्पन्न किया, किसी को पता है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के सभी मानस पुत्र, मानस में संकल्प किया उन्होंने, पुत्र ऐसे फटफट पुत्र उत्पन्न हो गए। और रावण के पिता का नाम क्या है? वैश्रवण। क्या नाम है? अभी रामनवमी आ रही है ना, तो हम अभी भरूच में एक मैराथन चला रहे हैं। मैराथन किसकी मैराथन? रामायण पढ़ने की मैराथन चला रहे हैं। प्रूफ रामायण है स्टॉक में, जय गुरु। हाँ, तो भक्तों को बोला रोज 5 पेज पढ़ो और रिपोर्ट दो। तो रिपोर्ट आता है, कोई 50 पेज पढ़ता है, कोई 25 पेज पढ़ता है, कोई 60 पेज पढ़ता है रोज का। और ऐसा रिपोर्ट आ रहा है, पर एक बार बैठ जाते हैं ना, फिर इसको बंद करने का मन नहीं होता है। ऐसा सोच रहे हैं कि कंपनी से बॉस का फ़ोन आ जाए कि आज तू नहीं आए तो चलेगा, हालांकि आएगा नहीं ऐसा फ़ोन लेकिन ऐसा लग रहा है, इतनी टेस्टफुल रामायण है। तो अभी रामनवमी है, तो आप ले सकते हैं रामायण। बहुत सुंदर रामायण, सरल गुजराती भाषा में वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल, भगवान राम की दिव्य कथा। आप वो रामायण पढ़ेंगे ऐसा लग रहा है कि मैं रामलीला में चल रहा हूँ। आप अपने आप को खो जाएंगे। मैंने कम से कम 25 बार पढ़ी है रामायण। कितनी बार पढ़ी? हाँ, और रामनवमी से पहले पूरा करने वाला हूँ। आज मेरे को शुरुआत करनी वाली थी, गाड़ी में शुरू कर देना था, लेकिन वो लानी रह गई। कल से पढ़ना शुरू करूँगा, रामनवमी से पहले पूरी कर देंगे। ऐसे जो भी है, तो फिर जब ऐसी रामायण पढ़कर हम रामनवमी मनाएंगे तो दिल में कौन होंगे? राम। क्योंकि हम भगवान राम के विचारों से ओतप्रोत हो जाएंगे, पढ़ते 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 उस लीलाओं में खो जाएंगे। तो हम रामनवमी बड़े धूमधाम अच्छी तरह से मनाएंगे। 30 तारीख को है, और आज कितनी 18 हो गई ना, 12 दिन है, 6 दिन में पूरी हो जाएगी रामायण गारंटी के साथ। ओके, तो जन्म है, बताऊंगा कभी कौन कौन से कैसे। दृष्टि से, वैश्रवण का जन्म खाली दृष्टि से हुआ है। ऐसे दृष्टि डाली, उनकी पत्नी गर्भवती हो गई और उनका जन्म हो गया। मृत्यु, देवताओं की मृत्यु हमारी तरह नहीं होती है, वहाँ शमशान वमशान नहीं है। वहाँ तो अपर आपका आयुष्य पूरा होता है तो जैसे टेरेस के ऊपर से जैसे धक्का मारते हैं, देवराज इंद्र पीछे से धक्का मारता जा, हाँ धक्का मारते हैं इस शरीर के साथ। गिरता गिरता हमसे ऊपर यक्ष लोग आते हैं, यक्ष लोग, वो हमारे शरीर को खा जाते हैं। खाली नवसारी में आत्मा ही अकेली आती है, आत्मा अकेली नवसारी आती है, शरीर नहीं आता है। कहने वाला बीच में खा जाते हैं शरीर को यक्ष लोग, ऐसा लिखा है शास्त्रों में। मृत्यु इस तरह नहीं होती, ऐसे होती, सीधा धक्का ही मारते, गिरता है आदमी स्वर्ग से। तो कहने का मतलब देवताओं को जन्म मृत्यु के अधीन है, जबकि भगवान का जो शरीर है दिव्य है। जन्म कर्म च मैं दिव्यम एवं यो वेति तत्वता तक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोर्जुन। भगवान के जन्म और कर्म जान लेते हैं कि दिव्य है, उससे हम भी जन्म मृत्यु के चक्कर से क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। इतना प्रभाव है। देवता हमारे पाप का नाश नहीं कर सकते हैं, और भगवान हमारे संपूर्ण पाप का क्या कर सकते हैं? भागवत में एक प्रसंग है, जिस प्रसंग के अंदर एक श्लोक आता है। उस श्लोक बताने से पहले मैं थोड़ा स्टोरी को बैकग्राउंड बताऊंगा कि कैसे देवता हमारे पाप को नाश नहीं कर सकते हैं। भगवान कपिल की दृष्टिपात से उनका अपमान करने के कारण राजा सगर के 60,000 पुत्र जल के भस्म हो गए थे।
कथा सुनिए, भागवत के 9वें स्कंद में कथा आती है। 9वें स्कंद में राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। उन्होंने कपिल भगवान का अपराध किया, उसके कारण जल के भस्म हो गए। तो उनका उद्धार करने के लिए उनके जो पूर्वज है वो माता गंगा को कहाँ लाना चाहते थे? पृथ्वी पर। बहुत सारे राजाओं ने तपस्या किया लेकिन माता गंगा को पृथ्वी पर नहीं ला सके। राजा दिलीप है, सगर है, अंशुमान है, ऐसा कुछ सब नाम लिखा, भूल गया मैं। लेकिन राजा भगीरथ ने भयंकर तपस्या किया तो माता गंगा उसके सामने प्रकट हुई और माता गंगा ने 2 शर्त रखी पृथ्वी पर आने से पहले। कितनी शर्त? 2 शर्त। 2 शर्त कौन कौन सी है? ये पहला शर्त, को अपि धारिता वेगम पतंत्यो में मही तले अन्यथा भूतलम भित्वा नृपयास से रथातलम। माता गंगा ने कहा जब मैं आकाश से पृथ्वी लोक के धरातल पर गिरूंगी तो मेरा जल अत्यंत वेगवान होगा, इस वेग को कौन धारण कर सकेगा? यदि कोई मुझे धारण नहीं कर सकेगा तो मैं पृथ्वी की छतों को भेद कर रसातल अर्थात ब्रह्मांड के पाताल क्षेत्र में चली जाऊंगी। भागवतम 9.9.4 9वां स्कंद 9वां अध्याय श्लोक संख्या 4। एक शर्त गंगा ने क्या रखा? इसका समाधान ढूंढिए आप। किसका समाधान? कि मेरे वेग को कौन धारण करेगा। अब गंगा माता की दूसरी शर्त, किम वह न भूव यासे नरा मया मृजंत अघ्यम मृजामी तद अघम कभाम राजस्तंत्र विचिंता। माता गंगा ने कहा हे राजा मैं पृथ्वी लोक पर नहीं उतरना चाहूँगी। पहले तो मना ही कर दिया कि आप मुझे पृथ्वी पर मत लाइए। क्यों? हमसे डरती है गंगा। किससे डरती है? हमसे डरती है। क्या बोलती है गंगा? क्योंकि सभी लोग अपने पाप कर्मों के फलों को धोने के लिए मुझ में क्या करेंगे? हमसे डर रही है। ये मनुष्य बड़े पापी है, हर साल जून महीने में हरिद्वार आएंगे और सब पाप मेरे के अंदर डाल के वापस जाएंगे, फिर पाप करेंगे, फिर वापस आएंगे। तो फिर गंगा माता ने क्या कहा? जब ये सारे पाप कर्मों के फल मुझ में एकत्र हो जाएंगे तो मैं उन पाप कर्मों से किस तरह मुक्त हो सकूंगी? तुम इस पर ध्यानपूर्वक क्या करो, इसका सॉल्यूशन दो, तो मैं आऊँगी, नहीं तो नहीं आऊँगी। आप सोचिए, माता गंगा देवता है, देवी है, देवताओं की पत्नी है। इस तरह से तो मनुष्य के पाप कर्मों से डर रही है कि पहले मैं उतरना ही नहीं चाहती। और हम देखते हैं लोग बूढ़े हो जाते हैं, यंग में तो नहीं सोचते हैं कि हम पाप कर रहे हैं, बूढ़े हो जाते हैं तब पाप लगता है, पाप हो रहा है हमसे, चलो हम हरिद्वार जाके आते हैं और स्नान करेंगे तो क्या करेंगे? सब पाप फिर वापस आएंगे नवसारी में, फिर वही काम। ये तो क्रिश्चियन जैसा हो गया ना, सोमवार से शुक्रवार क्या करना? पाप करना, और हर शनिवार या रविवार को जाके जीसस क्राइस्ट को सौंप देना। जीसस क्राइस्ट कहा मैं आप सब लोगों का पाप ले लूँगा, तो आके बोला आपने बोला है ना पाप लेने के लिए, हम देते थे, जाओ जाओ दे देते हैं हम लोग। तो ये तो क्रिश्चियन मेंटालिटी हो गई। ये तो स्नेह थोड़ा ही है, मतलब ये तो व्यापार है, एक प्रकार व्यापार भी नहीं बोलते, धृष्टता है। तो जब ये सारे पाप कर्मों के मुझे एकत्र होंगे तो मैं पाप कर्मों से कैसे मुक्त होंगी? इसका मतलब माता गंगा अंदर पाप धोने का सामर्थ्य नहीं है, लेने का सामर्थ्य है। क्या सामर्थ्य है? ये श्लोक क्या कहना चाहते हैं? माता गंगा आपके पाप को ले सकती है, लेकिन आपके पाप को फल बोला मुझ में एकत्र हो जाएंगे तो मैं कैसे उससे मुक्त होंगी? उसका सॉल्यूशन दे दीजिए। किसी को पता है क्या सॉल्यूशन दिया? इसका सॉल्यूशन तो दे दिया पिछले श्लोक में कि शिव जी को प्रसन्न करूंगा मैं। किसको प्रसन्न करूंगा? और शिव जी आपके वेग को धारण करेंगे, और हमको पता है शिव जी ने गंगा को जटा में धारण कर लिया। इसका क्या सॉल्यूशन दिया बताइए? ये सॉल्यूशन अगर समझ आएंगे तो एक बहुत बड़ा सिद्धांत क्लियर हो जाएगा हमारे जीवन में। भगीरथ महाराज ने कहा जब आपके गंगा में भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त स्नान करेंगे ना तो आप पापों से क्या हो जाएगी। इसलिए हमारे एक आचार्य ने भजन गाया है, गंगा रे परस होइले पछताते पावन दर्शने पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। ये भागवतम का श्लोक है। गंगा रे परस होइले, बंगाली भजन है, गंगा को परस में स्पर्श करने से, गंगा रे परस से पछताते पावन, पावन में शुद्ध होंगे, पछताते बहुत समय के बाद शुद्ध होंगे। दर्शने पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। लेकिन एक शुद्ध वैष्णव का दर्शन करना वो गंगा का स्नान करने से 1000 गुना ऊंचा है। आप सोचिए, आप सोचिए, ये भगवान के शुद्ध भक्तों का क्या है प्रभाव। गंगा को भी शुद्ध करते हैं। किसको शुद्ध करते हैं? हाँ,
और माता गंगा एग्री हो गई। बोला जब तीर्थ यात्रा पे भगवान कृष्ण के, भगवान विष्णु के शुद्ध भक्त आएंगे, वो स्नान करेंगे तो आप मुक्त हो जाएंगे। इतना सामर्थ्य रखते हैं भगवान कृष्ण के और भगवान विष्णु के भक्त। आप सोचिए, गंगा को भी, देवताओं को भी पवित्र करने का सामर्थ्य रखते हैं। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में जब नारद मुनि द्वारका जाते हैं एक बार, तो वसुदेव जी कहते हैं, हे नारद जी, देवताओं के जो कार्य हैं वो मनुष्य को सुख और दुख दोनों देते हैं, आपके कार्य मात्र सुख देते हैं, इसलिए आपकी स्थिति देवताओं से श्रेष्ठ है। बात सही है। देवताओं के कार्य जीव को क्या देते हैं? सुख और दुख दोनों देते हैं। कैसे सुख देते हैं, कैसे दुख देते हैं? जब कोई पुण्य कर्म करता है तो फल देता है, तो भोग करता है तो सुख ही लगता है, और भोग करने के बाद उसको क्या करना पड़ता है? यमराज के क्या खाने पड़ते हैं? क्या खाने पड़ते हैं? जब इस दुनिया में किसी भोग करता है, इंद्रिय भोग, तो उसको यमराज के क्या खाने पड़ते हैं? नहीं खबर है क्या खाने पड़ते हैं यमराज के? क्यों डर गए भाई? अरे हम लोग सत्संग करें, यमराज के वहां नहीं जाएंगे, चिंता मत कीजिए, गारंटी देता हूं, कोई भी यमराज के वहां नहीं जाएगा। लेकिन जो भोग करते हैं वो यमराज के क्या खाएंगे? डंडे। क्या खाएंगे? हाँ। तो मैं क्या समझा रहा था, पॉइंट, सिद्धांत क्या था? कुछ सिद्धांत मेरे मन में कॉन्सेप्ट क्लियर करने का इरादा था ऐसे। तो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो देवताओं को भी क्या करते हैं? पवित्र करते हैं। भागवत में ऐसा लिखा है श्लोक कि एक शुद्ध भक्त का दर्शन है, वो उसका दर्शन करने मात्र से व्यक्ति के पाप मुक्त हो जाते हैं। जब गंगा का स्पर्श करने के बहुत समय के बाद वो पाप से मुक्त होता है। तो ये शर्त उन्होंने रखी और भगीरथ ने ऑप्शन दिया कि हाँ ठीक है। इससे ये सिद्धांत ये होता है कि देवता हमारे पाप को डाइवर्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, लेट कर सकते हैं। जैसे कर्मकांड के माध्यम से क्या करते हैं कि किसी के जीवन में पुत्र नहीं है तो पुत्र ले सकते हैं, आगे जन्मों का होगा, पुत्र अभी दे देंगे। या दुख है, कर्मकांड के माध्यम से दूर कर सकते हैं, लेकिन दुख का नाश नहीं कर सकते हैं। ये देवताओं का सामर्थ्य नहीं है। तो इसलिए देवता हमारे पाप को नाश नहीं कर सकते, आगे पीछे कर सकते हैं, स्वयं ले सकते हैं, लेकिन नाश नहीं कर सकते हैं। फिर लिखा है हमारे संपूर्ण पाप को क्या कर सकते हैं? नाश कर सकते हैं। कहाँ लिखा है? सॉरी, ये कहाँ लिखा है? भगवान संपूर्ण पाप का नाश कर सकते हैं। भगवद गीता में सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजः अहम तवाम सर्वे पापेभ्यो, क्या सब लिखा है? सर्वे पापेभ्यो मोक्षामि महाशुचः, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से उद्धार करूंगा, डरो मत। समस्त पापों से मतलब करोड़ों करोड़ों के जितने पाप है मैं नाश कर दूंगा। लेकिन शर्त क्या रखी? माम एकम, माम एकम। ये माम एकम करना पड़ेगा, तब समस्त पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो डेमिगॉड आप पाप से मुक्त नहीं कर सकते हैं, आपको भगवान कर सकते हैं, ये अंतर है। फिर जो देवता की सत्ता है वो अशाश्वत सत्ता है। कैसी सत्ता है? और भगवान की सत्ता कैसी है? शाश्वत रूप से परम। अशाश्वत सत्ता मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन के अंदर 14 मनमंत्र होते हैं, मतलब 14 मनु पोस्ट पे आते हैं। मनुष्य जाति के पिता मनु 14। और जब मनु की पोस्ट बदलती है तो इंद्र भी बदलते हैं, सूर्य बदलता है, बहुत सारे लोग बदल जाते हैं, मतलब देवताओं का पद। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र मर जाते हैं, 14 वरुण बन जाते हैं। मतलब देवताओं को जब राजा मरता है तो प्रजा को मरना ही पड़ता है। तो देवताओं की सत्ता इतनी छोटी है, कितनी? ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र पोस्ट पर आके चले जाते हैं। कितने इंद्र? तो ब्रह्मा जी का एक दिन में 12 घंटा हुआ, 12 घंटे के अंदर 14 इंद्र बदला। मतलब एक इंद्र कितने समय पर पोस्ट पर बैठा? 45 मिनट ऑन एवरेज। कितना मिनट? ये तो मैंने स्वर्ग लोक का टाइम बताया, अभी मैं ऊपर जाता हूं टाइम का। ब्रह्मा जी का आयुष्य हमारी गणना में कितना है? 33 ट्रिलियन ईयर। पर महाविष्णु एक श्वास लेते हैं, ब्रह्मा जी पूरे हो गए। शाश्वत दृष्टिकोण से ब्रह्मा का पद एक श्वास जितना है, शाश्वत दृष्टिकोण से। और आत्मा क्या है? शाश्वत है।
शाश्वत दृष्टिकोण से ब्रह्मा का पद एक श्वास जितना है। मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको कहूंगा कि मैं आपको पद देता हूं प्रधानमंत्री का, कितने समय के लिए? एक श्वास के लिए। कौन बैठेगा? तो ये सब माया का चक्कर है। ये ब्रह्मा का पद, देवराज इंद्र का पद, ये सब क्षणिक है। आप सोचिए, ब्रह्मा के, महाविष्णु के एक श्वास से एक ब्रह्मा मर जाता है, और महाविष्णु के एक श्वास में तो करोड़ों इंद्र मर जाएंगे, तो ये पीएम कितने मरेंगे? हैं? कितने मरेंगे पीएम? खरबों खरबों पीएम मर जाएंगे। फिर सोचते हम मैं पीएम हूँ। ऐसे क्या पीएम है भाई? क्या पीएम का जीवन है? मिली सेकंड की पोस्ट है। कितनी सेकंड की पोस्ट है? भगवान के दृष्टिकोण में ब्रह्मा जी को ढूंढने पड़ेगा, ये पीएम कहाँ गया यार? ऐसे एक सेकंड ब्रह्मा जी सोचा, अच्छा पीएम कौन है भारत का? अच्छा अच्छा ये है। अच्छा अब ये कहाँ गया दूसरा जन्म? तब तो उसको कैमरा लगाना पड़ेगा, और ढूंढेंगे तब तो करोड़ों जन्म हो जाएगा। ये काल का खेल है। किसका खेल है? काल का जादू है। अशाश्वत सत्ता। और भगवान कृष्ण की सत्ता हमेशा के लिए ईश्वर। ऐसा नहीं है कि वोटिंग देकर 5 साल के लिए भगवान को बिठाया है और 5 साल के बाद भूत चढ़ जाएगा। भूतपूर्व मंत्री। कैसा मंत्री? भूतपूर्व मंत्री। ओके, तो देवता हमेशा अपनी रक्षा के लिए किसके पास जाते हैं? हाँ, हम देखते हैं समय समय पर देवताओं, स्वर्ग में आक्रमण होता है, देवताओं को समस्या आती है। आप सोचिए, मैं आगे ध्रुव महाराज की कथा कहूँगा, उसमें वर्णन आता है कि ध्रुव महाराज ने तपस्या करके पूरे ब्रह्मांड की वायु को खींच लिया। ऐसे खींच लिया तो देवता भी ऐसे हो गए, सीधे विष्णु के पास गए। प्रभु वायुदेव नाराज हो गए, पवन खींच लिया है। बोला ये वायुदेव का काम नहीं है, मेरा भक्त ध्रुव है, 5 साल का बच्चा है। कितने साल का बच्चा है? देवताओं की हालत ऐसे लटका के खड़ी कर दी। विचार को सोचिए, आप पढ़िए, भागवत में लिखा है श्लोक के साथ, पूरे ब्रह्मांड की हवा को खींच दिया। 5 साल का बच्चा, कितने साल का बच्चा? और देवताओं की हालत को क्या कर दिया? लड़थड़ा दिया। सब देवता लड़थड़ गए, ऐसे कांपने लगे बिना वायु के। विष्णु के पास गए, भगवान चिंता मत को, मैं बहुत ही शीघ्र ध्रुव महाराज को तपस्या से मुक्त करूंगा और आपको वायु मिलेगी। हाँ, तो समय समय पर हम देखते हैं, एक बार बलि महाराज ने स्वर्ग खाली करा दिया। रावण ने कितनी बार आक्रमण किया स्वर्ग पर? हिरण्याक्ष ने कितनी बार आक्रमण किया? बलि महाराज ने कितनी बार आक्रमण किया? जब जब संकट आते हैं तो अपनी रक्षा के लिए वो किसके पास जाते हैं? भगवान विष्णु के पास जाते हैं। ये सब शास्त्रिक सिद्धांत है, भागवतम पढ़ेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। फिर लिखा है देवता जो है वो स्वार्थ के वशीभूत हो जाते हैं। किसके वशीभूत हो जाते हैं? और भगवान क्या है? निस्वार्थ है। उसकी 2 कथा बताऊंगा मैं आपको, देवता कैसे स्वार्थ के होता है। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा इंद्र का, तो समझ जाएंगे। जब देवताओं का राजा इतना स्वार्थी है तो प्रजा तो उसका प्रभाव में रहेगी। महाभारत में वर्णन आता है कि परीक्षित महाराज को तक्षक नाग ने क्या किया? काटा। वो तो भगवतधाम चले गए, लेकिन उनके पुत्र का नाम है जनमेजय महाराज। क्या नाम है उनका? जनमेजय महाराज ने एक सर्प यज्ञ किया। कैसा यज्ञ किया? और उसमें सर्पों का नाम लेकर बोला जाता था और वो सर्प आके अग्नि में गिरता था। स्वाहा फलाना सर्प स्वाहा। हाँ, ये वैदिक मंत्र का पावर है। उसका नाम लेकर बोलते हैं तो सर्प को कहीं भी ब्रह्मांड में हो उसको आकर के गिरना पड़ता है। ये वैदिक मंत्र का पावर है। ये हमारे प्रधानमंत्री को पता नहीं है अभी ये मंत्र, नहीं तो क्या करता बैठा बैठा, अमेरिका का प्रेसिडेंट स्वाहा, चाइना का प्रेसिडेंट स्वाहा, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट स्वाहा। नहीं सीरियसली, हंसने की बात नहीं, ये वैदिक मंत्र का पावर है। हम वैदिक मंत्र को उच्चारण करने में इतने पटु नहीं है और प्यूरिटी नहीं है, बाकी वैदिक मंत्र है, पावर है, कर सकते हैं। क्वालिफाइड ब्राह्मण नहीं है। आज ही विद्यानगर वो श्लोक था, युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ करने के लिए पटु ब्राह्मणों को लगाया। पटु ब्राह्मणों कौन? व्यासदेव, विशिष्ट, वशिष्ठ, भारद्वाज मुनि, ऐसे टॉप क्लास के ब्राह्मणों को लगाया था। और उसके लिए, उसके ऊपर भी इन लोगों के ऊपर एक सुपरवाइजर था। आप सोचिए, जब भारद्वाज और वशिष्ठ और व्यास के ऊपर सुपरवाइजर रखा जाता है तो कितना चौकन्ना और ध्यान से राजसूय यज्ञ किया होगा आपने। लिखा है भागवत श्लोक के साथ। किसको रखा वो मेंशन नहीं किया, लेकिन उनके ऊपर देख रेख करने वाला कि सब बराबर चल रहा है ना उसके, जो भी है। तो जनमेजय महाराज सर्प यज्ञ किया।
बहुत सारे सर्पों को आहुति दे दिया। लास्ट में तक्ष का मंत्र बोल के बोल रहे तो तक्ष आ नहीं रहा है। ब्राह्मणों ने कहा जन्मेजय महाराज तक्ष नहीं आ रहा है, क्यों? बोला ये देवराज इंद्र का मित्र है और स्वर्ग में गया है, और देवराज इंद्र का जो सिंहासन है ना उसको लपेट में पकड़ के बैठ गया, उसको लपेट गया है ऐसे। जन्मेजय महाराज क्या कहा पता है? देवराज इंद्र को उसके सिंहासन के साथ इस अग्नि में डालो। और ब्राह्मण मंत्र पड़ा, मंत्र तो मंत्र है। देवराज इंद्र ऐसे उल्टा गुलाटी मार के ऐसे जैसे रॉकेट नीचे आता है ना, आ रहा है। ये महाभारत में कथा है श्लोक के साथ। देवराज इंद्र ने सोचा कि तक्षक के कारण मेरा जीवन क्या है। देवराज इंद्र आगे आधे से छलांग मार के उधर चला गया, तक्षक को बोला तू जा। अरे बेचारे तक्षक ने तेरा आश्रय लिया है और तुमने उसके आश्रय को क्या किया? स्वार्थ के वशीभूत हो गया ना। अरे भाई जो व्यक्ति तेरा आश्रित है उसको बचा, छोड़ दिया। तक्षक को भी बचा लिया गया, एक ब्राह्मण ने बचा लिया बीच में से। हाई स्पीड में रॉकेट आ रहा था, ऐसे रोक दिया। वो लंबी कथा है, फिर कभी कहूँगा। और दूसरा कथा ऐसा है कि देवराज इंद्र ने अपने गुरु का गला काट लिया। किसका गला काट लिया? गुरु का। आप सुनिए, स्वार्थ के वशीभूत हो गए। कौन गुरु का नाम क्या है? किसी को पता नहीं है। कथा ऐसी है कि एक बार बृहस्पति देवराज इंद्र की सभा में आए। ये भागवत के 6ठे स्कंद में कथा आती है। ये सभी भागवत की कथा है। आप भागवत ले लीजिए ना तो आपको सब कथा याद हो जाएगी। तो देवराज इंद्र बड़े ठाट माट के साथ, ऐश्वर्य के साथ नाच गान चल रहा था अप्सराओं के साथ। तो गुरु आए तो बहुत ध्यान नहीं दिया, अनादर किया बृहस्पति का। तो बृहस्पति नाराज होकर चले गए। गुरु तो कोई होना चाहिए कि यज्ञ करने वाला चाहिए, नहीं तो असुर क्या करेंगे? आक्रमण। और देवताओं को जो शक्ति मिलती है वो यज्ञ से मिलती है। यस। तो बहुत ढूंढा लेकिन बृहस्पति मिले नहीं। ब्रह्मा जी के पास गए, प्रभु असुरों का आक्रमण हो रहा है, कोई गुरु बताइए, निपुण गुरु जो यज्ञ करके हमको हस्तपुष्ट कर सके। बोला जाओ, त्वष्टासुर का पुत्र है जिसका नाम है विश्वरूप, और जिसके कितने सिर है? 3 सिर है। बालक है, तेजस्वी है, विद्वान है, सब कुछ सही है। सब देवता मिलके गए कि आप हमारे गुरु हैं। उन्होंने गुरु का पद स्वीकार किया। और उसके बाद त्वष्टासुर ने नारायण कवच का सर्जन किया। सॉरी, विश्वरूप ने। नारायण कवच का नाम सुना है? एक कवच है भागवत के अंदर, नारायण कवच, जो रक्षात्मक मंत्रों का कवच है। वो पहनाया देवराज इंद्र को, युद्ध मैदान में गया, असुरों को पराजित करके आ गया। थोड़े दिन के बाद क्या हुआ? ये त्वष्टासुर जो विश्वरूप है उसकी माँ असुर पक्ष से थी और बाप देवता पक्ष से था। ऊपर भी इंटरकास्ट में लव मैरिज होता है थोड़ा, कभी कभी ऐसा होता है। तो अब उनकी सहानुभूति माँ के पक्ष की प्रति थी, मौसाल पक्ष। असुराय स्वाहा, देवता स्वाहा, दोनों साइड में आहुति देते हैं। असुरों को छुपे छुपे मंत्रों में देते हैं, पता नहीं लगता है, और देवता को ओपन मंत्रों में देते हैं। अब देवराज इंद्र को पता लगा कि गुरुजी क्या बजा रहे हैं? डबल ढोलकी बजा रहे हैं। गुरुजी क्या बजा रहे? असुरों की आहुति दे रहे। सीधा गए और गुरु का गला काट दिया। आप सोचिए। मेरा प्रश्न है, जो देवता अपने गुरु को नहीं छोड़ते हैं वो हम लोगों को छोड़ेंगे? तो ऐसे देवताओं का आश्रय क्यों लेना यार? कृष्ण का आश्रय लीजिए ना। मैं अंतर बता रहा हूं देवता और भगवान की। भगवान कितने दयालु। देवराज इंद्र ने इतना तहलका मचाया, व्रजवासियों को इतना परेशान किया, भगवान के सामने पंगा लिया, तो भी भगवान ने उसको माफ कर दिया और इंद्र के पद पर रखा। ऐसा दयालु भगवान कहाँ मिलेगा आपको? और यहाँ देवता एक गुरु आहुति दे रहा है, सीधा क्या किया? गला काट दिया यार। ऐसे देवताओं का आश्रय लेने का मतलब क्या है? मेरा पॉइंट ये है। मैं एक एग्जाम्पल बताया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल। भगवान निस्वार्थ है। 1-2 कथा बताऊंगा खाली, बहुत सारी कथा है। भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा दिया था कि मैं कुरुक्षेत्र में युद्ध में क्या नहीं उठाऊंगा? शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और दुर्योधन के भड़काने से पिता भीष्म ने प्रतिज्ञा लिया, या तो पांडव मरेंगे या वासुदेव शस्त्र उठाएंगे। और परिस्थिति ऐसी सर्जन कर दी भीष्मदेव ने। अर्जुन को पसीना ऐसे टीपा पड़ा अर्जुन को, और भगवान के पैर पर टीपा पड़ा। भगवान देखा पसीना कहाँ से उठा? अर्जुन घबराया हुआ है। पहली बार अर्जुन को घबराते हुए देखा है।
बोला जब योद्धा घबरा जाता है तो लंबे समय युद्ध मैदान में टिकता नहीं है। भगवान का अब भीष्म को मुझे रोकना पड़ेगा, और भगवान कूदे और रथ का पहिया, ऐसे तो शस्त्र नहीं कहा सकता लेकिन सेम टाइम शस्त्र कहा जा सकता है। भगवान दौड़े, भगवान ने नहीं देखा यार मैं इतना बड़ा भगवान हूँ, लोग बोलेंगे वासुदेव एक नंबर का झूठा, बोलता कुछ है करता कुछ है। भगवान ने अपनी इज्जत नहीं देखी। क्या नहीं देखी? कि मेरी इज्जत का क्या, नहीं अर्जुन का क्या होगा। भगवान निस्वार्थ, कोई अपना स्वार्थ नहीं होता है भगवान का। ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं जहाँ भगवान अपने भक्तों को बचाने के लिए बहुत कुछ उल्टा सीधा कर देते हैं। बहुत कुछ कथा है, मैं आगे एडवांस कोर्स में सिस्टमैटिक करूँगा। तो कहने का भाव है भगवान निस्वार्थ है। अब है देवता की पूजा और भगवान की पूजा में क्या अंतर है। अभी तक हम देवता और भगवान में अंतर समझे, अब हम देवता की पूजा में और भगवान की पूजा में क्या अंतर है। यहाँ लिखा है कि देवताओं की पूजा से व्यक्ति का हृदय शुद्ध नहीं होता है। क्या नहीं होता है? लेकिन भगवान की पूजा से हृदय शुद्ध होता है। तो दो कथा है, एक कंपेरिजन समझाता हूँ। ये कथा मैंने आपको बताई थी शिवजी वाली, उसमें प्रसंग। ये क्या कथा है, किसी को बताएं? भूल गए? भस्मासुर। अच्छा याद रखा तो अच्छा है कम से कम। तो कैसे साबित करेंगे कि भस्मासुर का हृदय नहीं शुद्ध नहीं हुआ है? भस्मासुर ने यज्ञ किया, मंत्र उच्चारण किया, शिवजी का दर्शन किया, शिवजी से बातचीत किया, फिर भी उसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ। कैसे साबित करेंगे कि भस्मासुर का हृदय शुद्ध नहीं हुआ? कैसे साबित करेंगे बताइए, कौन साबित करेगा? लॉजिकली आप कैसे साबित करेंगे? है फर्स्ट क्लास। जिसने वरदान दिया है ये भाई उसको मारने दौड़ा है, तो कम से कम हृदय शुद्ध हुआ होता तो सोचता यार इससे तो वरदान दिया है, इसका तो मैं सम्मान करूं। एक एग्जाम्पल है ये, कोई सम्मान नहीं, उसके ऊपर ही प्रयोग कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल। दूसरा है रावण। रावण ने तपस्या किया और रावण को वरदान किसने दिया? शिव जी ने। ये तो समस्या है। ये टीवी सीरियल के वाक्य हैं आपके। कहाँ के वाक्य हैं? हाँ, रावण का भक्त तो बाद में बना। रावण का भक्त कब बना मैं बताऊंगा। ये वरदान जो रावण को दिए सब ब्रह्मा जी ने दिए। किसने दिए? हाँ, रावण का भक्त तो बाद में बना, वो पहले थोड़ी बना। लंका लूटने के बाद, कुबेर जी को वहाँ से भगाने के बाद का किस्सा है ये। तो ये सब रामायण में आता है, इसलिए रामायण पढ़िए तो पता लगेगा। तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, ब्रह्मा जी का दर्शन हुआ। बहुत बड़े देवता है ब्रह्मा जी, दर्शन हुआ। उसने तपस्या किया, ब्रह्मा जी का दर्शन किया, ब्रह्मा जी से डायलॉग किया, फिर भी रावण का हृदय शुद्ध नहीं हुआ। अब लॉजिकली कैसे साबित करेंगे? तर्क के दृष्टिकोण से कैसे साबित करेंगे कि रावण का हृदय शुद्ध नहीं हुआ? तपस्या करने के बाद, ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद, ब्रह्मा जी से बातचीत करने के बाद भी, एक देवताओं को देखने के बाद भी उसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ। कैसे साबित करेंगे? है सीता जी का अपहरण किया वो तो बाद में, उससे पहले जैसे ही उसको वरदान मिल गया कि मनुष्यों के सिवाय मेरे को कोई नहीं मार सकता, पहला आक्रमण किसके ऊपर किया? मान लो आपको ऐसा वरदान मिल जाए कि कोई मशीन गन आपको लगेगी नहीं, पिस्तौल की गोली, आप पहला आक्रमण किसके ऊपर करेंगे? किसके ऊपर करेंगे? किसके ऊपर? किसके ऊपर करेंगे? मैं ज़्यादातर पूछ, लोग बोलते मैं पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण करूंगा। तो मैं बोले यार पाकिस्तान में क्या रखा है, बेचारा कंगाल हो गया देश इतना। हम लोग समझते हैं हमारा दुश्मन पाकिस्तान है। हमारा दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, हमारा दुश्मन काम, क्रोध, मोह, लोभ है। किसके ऊपर आक्रमण? आपको ऐसा वरदान मिल जाए, कोई बॉम्ब, कोई गोली आपको असर नहीं करेगी, किसके ऊपर आक्रमण करेंगे? स्वर्ग में तो कहाँ देखा है, क्या आक्रमण करेंगे बोलिए आप? रिजर्व बैंक के ऊपर। किसके ऊपर? पैसा, हम सबको पैसा चाहिए ना, कहाँ आक्रमण? रिजर्व बैंक। रावण ने पहला आक्रमण कहाँ किया? रामायण में लिखा है रिजर्व बैंक। देवताओं की रिजर्व बैंक कौन है? चल खाली करो, उठ चल, ऐसे खाली करा दिया। कुबेर जी खाली कर दिया, छोड़ दिया ऑफिस, सब धन वन छोड़ के चल गए। वो तो सोने की लंका पहले से थी, वो कुबेर जी की लंका थी, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री की ऑफिस थी पूरी, वहाँ से खाली करवा दिया। और फिर वो आए वैश्रवण के बाद,
बाद में डिटेल में कथा जो भी है। तो ये साबित करता है कि रावण का हृदय शुद्ध नहीं हुआ है और ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ सभी स्त्रियों का बलात्कार किया रावण ने। ये साबित होता है हृदय शुद्ध नहीं हुआ है। हिरण्यकशिपु तपस्या किया, ब्रह्मा जी वरदान दिया, हृदय शुद्ध नहीं हुआ। जैसे ही वरदान मिला हिरण्यकशिपु को, पहला आक्रमण उसने भूमंडल पे किया। सब ब्राह्मणों को यज्ञ बंद करा दो, गायों का कत्ल कर दो, वेदों को जला दो। ये पहला आक्रमण, इसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ। तो ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं जो ये साबित करती है कि देवताओं की पूजा करने से, देवताओं का दर्शन करने से, देवताओं के प्रति तपस्या करने से व्यक्ति का हृदय शुद्ध नहीं होता है। बहुत रेयर केस में किसी का, जनरल प्रिंसिपल में नहीं है। और भगवान की भक्ति से हृदय शुद्ध होता है। ये कौन है? कौन है ये? ध्रुव महाराज। तो मैं संक्षिप्त में कथा बताऊंगा ध्रुव महाराज की, कैसे ध्रुव महाराज का हृदय भगवान विष्णु का आश्रय लेने से शुद्ध हुआ। समय तो बहुत कम है लेकिन मैं बता देता हूँ, 9 मिनट है हमारे पास। तो ध्रुव महाराज, ये ध्रुव महाराज की कथा बहुत साल पुरानी है, करोड़ों करोड़ों अरबों करोड़ों साल पुरानी है, अभी की नहीं है। फिर कभी बताऊंगा कब की कथा। तो ध्रुव महाराज के पिता का नाम उत्तानपाद। उनकी 2 रानियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुनीति के पुत्र ध्रुव थे और सुरुचि के पुत्र उत्तम थे। उत्तम गोद पे बैठा था, राज सिंहासन में उसके पिता बैठे थे, गोद में बैठा। ध्रुव चढ़ने के लिए जा रहा था, उसकी माता ने मना कर दिया, सौतेली माता, अभी माता है साइड में, अगर तुमको राजा की गोद में बैठा है तो पहले विष्णु भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा। जब विष्णु भगवान की तेरे ऊपर कृपा होगी तो मेरे गर्भ से तेरा जन्म होगा, तभी तू इस बाप के इस गोद पे बैठ सकता, नहीं तो नहीं बैठ सकता। ध्रुव महाराज क्षत्रिय थे, ये कथा लंबी है, मैं संक्षिप्त बता रहा हूँ। क्षत्रिय थे तो बड़ा अपमान लगा। अपनी माता के पास रोते होते गए, माता ने बोला मैं तो लाचार हूँ, कुछ नहीं कर सकती हूँ। पिता मौन है, बेटा तेरा एक ही रास्ता है, कौन? भगवान। बोला तू कर्मकांड नहीं कर सकता, यज्ञ नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ध्यान नहीं कर सकता, योग नहीं कर सकता, बेटा तू भक्ति से करेगा ना तो भगवान प्रसन्न होंगे। क्या करेगा तो? हाँ। और ध्रुव महाराज ने अपनी बुद्धि को स्थिर किया और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निकल पड़े घर छोड़कर। परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हैं। परमात्मा ने सीधा संदेश दिया। भगवान को ऐसे व्हाट्सएप करना नहीं पड़ता ऐसे लिख के। भगवान इच्छा करते हैं तो व्हाट्सएप मैसेज अपने भक्तों के हृदय में चला जाता है। भगवान ने नारद मुनि को मैसेज भेजा, जाइए मेरा एक भक्त है ध्रुव, मुझे प्राप्त करना चाहता है, उसको मार्गदर्शन दीजिए। तो शास्त्र ऐसे कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए, आध्यात्मिक जीवन में सिद्धि प्राप्त करने के लिए गुरु आवश्यक है। गुरु के गाइडेंस के बिना डायरेक्ट भगवान डील नहीं करते हैं। जब हम क्वालिफाइड हो जाएंगे गुरु के मार्गदर्शन में, तभी भगवान डायरेक्ट डील करेंगे। भगवान तब तक गुरु के उसमें भेजेंगे। बहुत लोग पूछते हैं भाई हमको सच्चा गुरु कैसे मिलेगा? इच्छा करो, भगवान हमारे हृदय में बैठे, ध्रुव महाराज के हृदय में बैठे। ध्रुव महाराज वास्तव में भगवान को प्राप्त करना चाहते थे, वास्तव में। और भगवान ने नारद जी को क्या किया? भेज दिया। अगर आप सच्चे हृदय से इच्छा करोगे मुझे ऐसा गुरु चाहिए जो भगवान को मिला दे, भगवान आपको गुरु भेज देंगे। फिर नारद मुनि मिले और नारद मुनि ने पहले परीक्षा लिया कि शिष्य सच्चा है या ढोंगी है। बड़ा बाल बच्चा है, बच्चे के लिए क्या मान अपमान, जाओ खेलो, अभी तो खेल कूद का समय, 5 साल की उम्र है। बहुत समझाया, बहुत लंबा समझाया। ध्रुव महाराज का, नारद जी मेरी सौतेली माँ के कटु वचनों से मेरे हृदय में छेद पड़ गए। क्या पड़ गए? इसलिए आपके ये शब्द है ये टिकते नहीं है, बाहर निकल जाते हैं। अगर आप भगवान को प्राप्त करने का मार्ग बताना चाहते हैं तो खड़े रहिए, नहीं तो मेरे रास्ते से हट जाइए। नारद मुनि देखा यही एक क्वालिफिकेशन है भगवान को प्राप्त करने का। ऐसा डिटर्मिनेशन चाहिए, ऐसा दृढ़ नीचे चाहिए, वही भगवान धाम जा सकता है। ऐसा नहीं कि हर शनिवार को फ़ोन करो, आओ भाई प्रोग्राम में, आज सत्संग हो। ये फ़ोन करने वाले, फ़ोन कर करके बुलाने वाले हैं ना, तो वो जो आने वाले फ़ोन से वो तो भगवत धाम जाना बहुत कठिन है। जब आप बिना फ़ोन के आ जाएंगे, बिना मैसेज के आ जाएंगे, तब समझना हम ध्रुव महाराज की लाइन में आ रहे हैं। ध्रुव महाराज जैसे नहीं हुए, उनकी लाइन में आ रहे हैं। व्हाट्सएप मैसेज करो, ये मैसेज करो, वो मैसेज करो, कैसे ही खींचातानी करके बुलाते आते हैं, तो इसके लिए कठिन है भगवत धाम। एनीवे, तो ध्रुव महाराज को मंत्र दिया और 6 महीने के अंदर ध्रुव महाराज की तपस्या का डिटेल वर्णन है पूरा। 6 महीने में तो भगवान प्रकट हो गए।
जब भगवान का दर्शन किया तो ध्रुव महाराज स्तुति करना चाहते थे, तो बोल नहीं पाए, तो भगवान ने शंख रखा, हाथ में भगवान का शंख है, हाँ देखना ये शंख ध्रुव महाराज के सिर पे रखा, तो वेदों में से उत्तम श्लोकों की स्तुतियाँ निकली। ध्रुव महाराज ने स्तुति किया और फिर ध्रुव महाराज ने कहा, प्रभु मैं तो आया था कांच के टुकड़े के लिए और मुझे क्या मेरा मिल गया, हीरा मिल गया, हीरा। मतलब मैं राज्य के लिए आया था, वो तो कांच का टुकड़ा है और आप हीरे के समान हैं। दिव्य स्वरूप में भगवान ने दर्शन दिए उनको। फिर भगवान ने 5 वरदान दिए। भगवान ने बोला अब टुकड़े का ऑर्डर पास हो गया तो लेना तो पड़ेगा। हम होटल में जाते हैं, जय गोविंद प्रभु की होटल में जाएंगे, 1 प्लेट इडली डोसा दे दो और टेबल पे डोसा इडली का प्लेट आएगा, बाल बोले नहीं चाहिए, तो वो क्या करेंगे, ले लेंगे वापस? नहीं, इसका पैसा चुकाना पड़ेगा। ऑर्डर दे दिया ना, ऑर्डर दे दिया, मतलब इसका चुकाना पड़ेगा। भगवान ने बोला मैंने ऑर्डर पास कर दिया है, अब राज्य स्वीकार करना पड़ेगा। तो भगवान ने 5 वरदान दिए ध्रुव महाराज को। वो डिटेल में आगे चर्चा करूंगा। लेकिन ऐसा सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ध्रुव महाराज निराश होकर आए वापस। क्या होकर आए ध्रुव महाराज? क्यों निराश हुए? अरे बोला मैं कितना मूर्ख था, मैं जो भगवान है जन्म मृत्यु के चक्कर को काट सकते हैं, उनका दर्शन करने के बावजूद में एक भौतिक इच्छा, एक छोटे से राज्य के लिए गया, मेरे बाप से बड़ा दादा से बड़ा राज्य के लिए गया। मूर्ख था मैं। मतलब इसका हृदय क्या हो गया? शुद्ध हो गया। नहीं तो वो राज्य को प्राप्त करके प्रसन्न होता, प्रसन्न नहीं हुए ध्रुव महाराज। वो तो भगवान की आज्ञा थी इसलिए लिया, वो तो जाना चाहते थे भगवान के साथ। भगवान बोला नहीं, ऑर्डर पास हो गया है। और भगवान ऐसे सोचे मन में, आचार्य कहते हैं भगवान सोचेंगे अगर मैं नहीं दूंगा तो इतिहास में आने वाले लोग बोल देंगे बेचारा बच्चा गया था, बच्चे को भी नहीं दिया यार। बेचारा बच्चा था यार, उसको कुछ देना चाहिए था। तो लोग इसलिए मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए तेरे को देता हूँ, तू रख इसको। 5 वरदान दिए ध्रुव महाराज को। तो कहने का मतलब हृदय शुद्ध होता है देवताओं की पूजा से। फिर देवता की पूजा अल्प बुद्धि वाले करते हैं। भगवत गीता 7.23। अल्प बुद्धि में छोटी बुद्धि। क्या कहा है? अंतवतु फलम तेषाम तद भवत्य अल्पमेधसाम देवान देवज्जो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे धाम को प्राप्त होते हैं। अल्प बुद्धि वाले सेंस मतलब एक व्यक्ति है एक दिन का सोचता है और एक व्यक्ति है पूरे जीवन के बारे में सोचता है कि मेरे पूरे जीवन में जीवन कैसे चलेगा। दोनों में से बुद्धिमान कौन है? पूरा जीवन सोचते हो ना, लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है, शॉर्ट टर्म कम बुद्धि वाला लोग सोचता है। तो ये देवता के जो पूजक होते हैं ये शॉर्ट टर्म के लिए सोचते हैं। आत्मा सनातन है, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति लॉन्ग टर्म सोचते हैं, आत्मा के रिलेशन का सब मतलब सुख। और जबकि देवता का भक्त है शरीर के संबंधी सोचते हैं कि शरीर की आयु छोटी है। और उच्च बुद्धि वाले लोग हैं वो भगवान कृष्ण की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। ऐसा भगवत गीता के अंदर एक श्लोक है 10वें अध्याय का, अहम सर्वसे प्रभो मत सर्व परते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। बुद्धा भाव समन्विता, मैं समस्त आध्यात्मिकता भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान ये भली बात जानते हैं वो मेरी प्रेमा भक्ति में रहते हैं तथा हृदय से पूरी तरह से मेरी तत्पर होते हैं। बुधा भाव समन्विता, बुद्धि लगाकर बुधा भाव समन्विता, समझ के साथ करता है। तो ये डिफरेंस है पूजा करने वालों का, देवताओं के उपासक और विष्णु और कृष्ण के उपासक। देवता भौतिक और नाशवान लाभ देते हैं, गीता 7.25। शाश्वत लाभ देते हैं, गीता 2.40। जैसे आज का श्लोक मतलब अभी जो पिछला श्लोक बताया था जिसमें कहा अंतवतु फलम, अंतवतु फलम तेषाम। देवताओं की पूजा का फल सीमित तथा क्या होते हैं? क्षणिक। अब देवताओं की पूजा का फल में एक सीमितता रहती है, असीमित फल नहीं होता है। असीमित मतलब सनातन काल के लिए चलने वाला फल नहीं होता है। देवताओं की पूजा का फल है जब तक आपका शरीर है तब तक। मान लो अश्विनी कुमारों ने आपको वरदान दिया कि आप क्या रहो? सुंदर रहो। सुंदर, वो सुंदर का वर देते हैं, ऐसा बताया है। अगर किसी को सुंदर बनना है तो भागवतम का अश्विनी कुमारों की पूजा करनी चाहिए। चौन्य मुनि को बहुत सुंदर बना दिया अश्विनी कुमारों ने, वो लंबी कथा है, फिर कभी कहूँगा। नवयुवान बना दिया, 16 साल का जवान, एकदम ऐसे हो गए थे वो, ऐसे तपस्या करके। तो व्यक्ति भौतिक जगत में कितना साल सुंदर रहता है? 15 से 30। 30 के बाद शरीर क्या करता है? डाउन आता है।
क्या करता है? रेखा के चेहरे पे रेखाएं पड़नी शुरू हो जाती है। मैं अभी थोड़े दिन जामनगर गया था, एक भक्त ने बोला प्रभु आपने शरीर उतार दिया। बोला अभी उतरेगा, 42 हुआ है, अब चढ़ेगा नहीं। अब गाड़ी रिवर्स में चलेगी, 15 से 30 तक सीधी चलती है और 30-40 के बाद रिवर्स में अब उतरेगा, अब चढ़ेगा नहीं भाई, अब थोड़ी चढ़ेगा 42 के अंदर। हाँ, तो ये शरीर धीरे धीरे ढीला होगा अभी। तो देवताओं के फल होते हैं सौंदर्य के रिलेटेड। धन कब तक रहेगा? जब तक शरीर में है तब तक। शरीर चला गया, धन चला गया, कीर्ति चली गई, यश चला गया, आपका एजुकेशन चला गया, आपका PhD भी चला गया, एमटेक सब चला गया, कुछ बाकी नहीं रहेगा। अगले जन्म से फिर से ABCD घोटना पड़ेगा, फिर से एमटेक करना पड़ेगा, सब जीरो हो गया आपका डिग्री, कोई काम का नहीं है। ये देवताओं की पूजा का फल है। तो उसमें होता है भौतिक और नाशवान। नाशवान मतलब वो फल का अल्टीमेट नाश होता है। लेकिन इधर लिखा है शाश्वत लाभ देते हैं भगवद गीता 2.40। तो इसकी खासियत क्या है? तो श्लोक है नेहा अभिकमो नाशो अस्ति प्रतिभयो न विद्यते स्व अल्पमस्य धर्मस्य त्रातो महतो बयान। इस प्रयास में न हानि होती है और न ही हास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रकृति भी महान भय से क्या करती है? रक्षा कर सकती है। त्रायतो महतो भयात, महाभय से तारती है। अल्प मात्रा में भक्ति, आप 1% भक्ति करके मर जाएंगे, अगले जन्म में क्या होगा? 2% से शुरू होगा। 10% करके मर जाएंगे, शरीर छोड़ देंगे, 11 से शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिक। क्या भौतिक जगत में ऐसी कोई कॉलेज है आप 10th 12 करके मर गए और अगले जन्म में सीधा कॉलेज में एडमिशन? ऐसा हुआ है कभी? नहीं हुआ है। कृष्ण भक्ति में ऐसा स्पेशल बॉन्स वरदान है, स्पेशल वरदान। ये भगवान ने कहा कि भगवद गीता के 6ठे अध्याय में भी आता है कि जिस व्यक्ति का पतन होता है आध्यात्मिकता में, वो अगले जन्म में वहीं से शुरू करता है। बहुत डिटेल में वो है। लेकिन इस श्लोक में एक और बेनिफिट बताया है, त्रायतो महतो भयात, अल्प मात्रा में स्व अल्पमस्य धर्मस्य, अल्प मात्रा में अपने धर्म का पालन किया है शास्त्र के अनुसार, महाभय से तारेगा। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी 2 महाभय बता रहे हैं। कितने महाभय? पहला महाभय है यमराज से भेंट। किससे भेंट? यमराज से डर लगता है ना, तो बोला धर्म का पालन करता है वो नरक नहीं जाएगा। पहला वो महाभय से मुझको मुक्ति मिलती है। दूसरा महाभय है पशु योनि में नहीं जाना। सुअर बनना किसको अच्छा लगता है? आप कहोगे सुअर की योनि दोगे, किसको डर लगता है ना? सुअर का शरीर देखने से डर लगता है उसको। सिंह का शरीर देखो कितना भयानक है। तो पशु योनि से आपकी रक्षा होगी और अगला जन्म प्रभुपाद जी कम से कम मानव का मिलेगा, अल्प मात्रा में भक्ति करने का ये फल बताया है। और आपने जितना परसेंटेज करके मर गए, अगले जन्म में उतने परसेंटेज से आगे स्टार्टिंग होगा। पिछला आपका बैलेंस कभी लॉस होगा नहीं। ये कृष्ण की बैंक है, कभी उड़ेगी नहीं। ये सब बैंक उड़ने वाली है, आज नहीं तो कल। धीरे धीरे उड़ रही है ऐसे छोटी मोटी बैंक उड़ रही है। तो हम यहाँ पर आज का टॉपिक पूर्ण करते हैं। अभी हमें देवताओं का एक सेशन बाकी है, मतलब बहुत कुछ चर्चा करना बाकी है। भावनागान की अनुमति के वरदान इत्यादि नहीं दे सकते हैं, बहुत सारे टॉपिक अयोग्य, मुक्ति नहीं दे सकते देवता। बहुत सारी कथाएं हैं श्रीमद् भागवत से जिसको हम सिस्टमेटिकली सुनेंगे। राइट टाइम पर हमने अभी बंद कर दिया है। अनाउंसमेंट।